नेक्स्ट लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी हेलो अरेन्स के निर्माण विधि के बारे में। अलग अलग प्रकार जैसे बेंजीन लेके या फिर उसकी कोई प्राचर श्रृंखला लेके अपन ने हेलो अरेन्स का निर्माण किया था। अब नेक्स्ट क्लास में अपन ने देखना है उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। बोल सकते हैं एरिल हैलाइड की, नेक्स्ट टॉपिक होगा एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे हेलो अल्किन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं थी, ऐसे ही सेम हेलो अरीन्स की अभिक्रियाएं अपन देख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं हेलो अरीन्स बोल सकते हैं या फिर एरिल हैलाइड अपन वहां पे बोल सकते हैं कि भी एरिल ग्रुप के साथ बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई भी हैलोजन उपस्थित है तो एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात अपन करेंगे। यहाँ पे 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया अपन देख सकते हैं। होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे नाभिक स्नेही थी, ऐसे जस्ट उसके अपोजिट है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जहां पे क्या काम लेंगे, जहाँ पे अपन ने वहां पे लास्ट वाली रिएक्शन में नाभिक स्नेही में जो नाभिक स्नेही लेके चल रहे थे उसकी जगह पर क्या लेके चलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही। वो तो अपन लेके चल रहे थे जो क्या न्यूक्लियोफाइल या फिर नाभिक को स्नेह करता है, जिसके क्या रिक्वायर्ड होता है उसको, जिसको नाभिक चाहिए या फिर बोल सकते हैं वो जगह चाहिए जहाँ पे क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या बोल सकते हैं? ऐसा अभिकारक बोल सकते हैं या फिर ऐसा कंपाउंड बोल सकते हैं जिसको क्या रिक्वायर्ड है, जिसका किसका स्नेह होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। क्योंकि उसको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी खुद कंपाउंड में, कोई भी प्रकार का यौगिक होगा जिसमें क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, उस इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से वो क्या चाहिएगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इसलिए बोला है कि वो यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है उनको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी बोला जा सकता है। अब अपने को इस अभिक्रिया में क्या देखना है, इस इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा कौन कौन से ग्रुप को हटाया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है और खुद अपनी अभिक्रिया कैसे कर सकता है। ऐसे अपने को देखना है कि भी ये इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन से ग्रुप को, कौन से समूह को प्रतिस्थापित करेगा, हटाएगा और अपनी अभिक्रिया वहां पे दिखाएगा। इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा कोई समूह का प्रतिस्थापन कर एक अभिक्रिया कंप्लीट करना, वो अभिक्रिया कहलाएगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे हेलो अल्केन्स में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखी थी, ऐसे ही सेम होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन दोनों की प्रवृत्ति क्या बोल सकते हैं, अलग अलग है। ये प्लस पे अटैक कर रहा था कि अगर नाभिक स्नेही होगा तो वो अभिक्रिया कहाँ करेगा, जहां पे प्लस का चार्ज होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन स्नेही वहां अभिक्रिया करेगा जहां कौन सा आवेश होगा, माइनस का आवेश होगा। माइनस आवेश दर्शाता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, अधिक है। अगर कोई भी क्या बोल सकते हैं, कोई भी परमाणु पे नेगेटिव चार्ज है या फिर माइनस का आवेश है तो दर्शा रहा है कि उस पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। अगर माइनस का चार्ज है मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, अधिकता है। और यही इलेक्ट्रॉन की अधिकता पे ही कौन अपनी अभिक्रिया करता है, इलेक्ट्रॉन से ही अपनी अभिक्रिया कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार की अभिक्रिया देखेंगे। दूसरे प्रकार की धातुओं से अभिक्रिया, जैसे हेलो अल्केन्स में थी धातु के साथ वुड्स रिएक्शन थी, ऐसे ही अपन बोल सकते हैं हेलो अरीन्स भी या फिर एरिल हैलाइड भी इसके साथ अभिक्रिया करते हैं। दूसरी अपन देख सकते हैं धातुओं के साथ, धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, और फिर थर्ड प्रकार की अपन बोल सकते हैं यहाँ पे अपचयन हो सकता है। जैसा सेम हेलो अल्केन्स में था ऐसे इसमें भी कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, अपचयन की अभिक्रिया हो सकती है। और यहाँ पे हेलो अल्केन्स की बातें
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी अपन देखेंगे। कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। टोटल 4 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अपन यहाँ पे बात करके चलेंगे। कौन कौन सी प्रकार की? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, अपचयन की अभिक्रिया और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 1 बाय 1 चारों केमिकल या फिर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेके चलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में अपन लेके चलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब अगर अपने को इलेक्ट्रॉन स्नेही की अभिक्रिया करवानी है तो जैसे नाभिक स्नेही के लिए जगह देखी जाती थी, कौन सी जगह पे अभिक्रिया कर सकता है, ऐसे अपने को देखना है कि हेलो अरेंज में अगर मान लो पूरा यौगिक है HX यौगिक है, पूरा कंपाउंड कौन सा है? HX। तो इस HX यौगिक पे इलेक्ट्रोफाइल या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अपनी कौन से प्रकार से अभिक्रिया या फिर कौन कौन सी पोजीशन पे अभिक्रिया कर सकता है। उसके लिए अपन देखेंगे इसकी अनुनादी संरचना के बारे में। जैसे लास्ट क्लास में अपन ने बनाई थी अनुनादी संरचना, जिसमें अपन ने बेंजीन के कार्बन और हेलोजन के बीच में एक द्विबंध देखा था। वही संरचना अपन दोबारा यहाँ पे बनाएंगे। जैसे Cl उपस्थित है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, क्या करेगा? यहाँ से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन के कार्बन को देगा, लेकिन जैसे ही बेंजीन के कार्बन को देगा इसके बंध यहाँ पे बढ़ जाएंगे। इस बंध को इक्वल करने के लिए क्या करेगा? अपने बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर दे देगा। एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन गया बंध के अंदर और दूसरे बंध से इलेक्ट्रॉन गया कार्बन परमाणु के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? एक कोई भी परमाणु से Cl परमाणु से गया बंध में और बंध से जाएगा कहां पे? एक परमाणु के ऊपर, जैसे कार्बन के ऊपर गया है। जैसे इसकी दूसरी अनुनादी संरचना बनेगी, क्या बोल सकते हैं? कार्बन और क्लोरीन के बीच में तो आ जाएगा द्विबंध, और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस का आवेश आ जाएगा। जैसे ही बंध टूटा, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा कौन सा आवेश आएगा? माइनस का आवेश यहाँ पे आएगा। इसी माइनस के आवेश को फर्दर अनुनादी संरचना के थ्रू अपन बैलेंस कर सकते हैं। जैसे दोबारा परमाणु से कहा गया बंध के अंदर इलेक्ट्रॉन गया और नेक्स्ट बंध वाला अगले बंध का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? परमाणु के ऊपर। जैसे नेक्स्ट अनुनादी संरचना बनेगी, यहाँ पे माइनस का चार्ज, ठीक है, और ये द्विबंध बना इधर से, और ये वाला पहले से उपस्थित था, और ये डबल बॉन्ड द्विबंध के साथ प्लस चार्ज। फिर दोबारा से माइनस का चार्ज बैलेंस होगा, परमाणु से बंध में जाएगा, बंध से परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये बंध ऑलरेडी उपस्थित है और ये बंध अभी नया बना है, तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे माइनस का आवेश और ये Cl प्लस के आवेश के साथ। तो लास्ट में क्या होगा? सेम स्टार्टिंग वाली संरचना आ जाएगी, इधर जाएगा और ये अपने बॉन्ड के बंध के इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। जैसे ही संरचना बनी, फर्स्ट और लास्ट बराबर आ गई, Cl पे वही 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बेंजीन एज इट इज, क्लोरीन और कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित है। तो ये होती है कि जैसे ही क्लोरीन उपस्थित है या फिर हेलोजन उपस्थित है बेंजीन पे, तो अगर हेलोजन इलेक्ट्रॉन देगा अपने लोन पे, अगर बेंजीन को देगा, तो कौन कौन सी प्रकार की अनुनादी संरचनाएं यहाँ पे बन सकती हैं। तो ओवरऑल बोल सकते हैं 4 अनुनादी संरचना यहाँ पे बनती हैं जब क्लोरीन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन को, और वो बेंजीन अनुनाद के थ्रू उस माइनस चार्ज को बैलेंस रखता है, क्योंकि उसको एक कार्बन पे ना रहने के बजाय सभी कार्बन के द्वारा उसको शेयर किया जाता है, ताकि कोई भी एक कार्बन अस्थायी ना रहे। अगर अस्थायी है तो वो अस्थायी प्रवृत्ति तीनों कार्बन के द्वारा मिल बांट के निभाई गई है, ठीक है। तो जैसे ही अपन इसकी संरचना की बात करेंगे, टोटल 1 2 3 4 मान लेते 5 अनुनादी संरचनाएं अपन ने देखी हैं।
अनुनाद के अंदर 5 अनुनादी संरचनाएं अपने देखी हैं, लेकिन संरचना सेकंड, थर्ड और अगर फोर्थ की बात की जाए तो यहाँ पे क्या उपस्थित है, माइनस का आवेश उपस्थित है। कौन सा आवेश बोल सकते हैं, माइनस का आवेश उपस्थित है सिर्फ 2 पोजीशंस के ऊपर। जहाँ पे कोई भी समूह उपस्थित है उससे जस्ट जैसे ये अपन ने कोई भी यौगिक बनाया, अगर इस पोजीशन पे हैलोजन उपस्थित है, ठीक है, इससे जो नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है जिस कार्बन पे हैलोजन उपस्थित है उससे जस्ट आगे वाला कार्बन होता है ऑर्थो, ठीक है। फिर सेकंड वाला होगा मेटा और ये वाला होता है पैरा, ठीक है। ऐसे ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो कोई भी हेलो अरेंज में 2 ऑर्थो स्थिति होती है पोजीशन, 2 मेटा होती है और एक क्या होती है वहां पे पैरा पोजीशन उपस्थित होती है। तो ये स्ट्रक्चर अपन बोल सकते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा अपन पोजीशन इनको बोल सकते हैं। तो बोला गया कि अगर संरचना सेकंड, थर्ड और फोर्थ की बात की जाए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की बात की जाए तो माइनस का आवेश देखा गया है, और माइनस का आवेश सिर्फ कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देखा गया है। इस वाली पोजीशन पे कोई भी माइनस का आवेश नहीं है मेटा पोजीशन पे। तो अपन बोल सकते हैं कि माइनस का आवेश आता है ओनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे माइनस का आवेश आता है। अगर माइनस का आवेश है मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, अधिक होगा। अगर माइनस का आवेश है मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे कैसे उपस्थित है, अधिक मात्रा के अंदर उपस्थित है। क्या बोल सकते हैं, जहां पे माइनस का चार्ज है, माइनस का आवेश है, वहां पे अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या है, अधिक वहां पे उपस्थित होती है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होगी वहीं पे कौन अभिक्रिया करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। उसी पोजीशन पे किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का, या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा उन्हीं पोजीशन पे अभिक्रिया दिखाई जाएगी जहां पे माइनस का आवेश होगा। और माइनस का आवेश दर्शाता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या है, अधिक है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा अभिक्रिया करवाई जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि जैसे ही हेलो अरेंज की बात की जाती है, इसकी बात करेंगे, जैसे ही हेलो अरेंज की बात की जाती है, अनुनादी संरचना बनाएंगे तो उसमें दूसरी और तीसरी और चौथी संरचना के अंदर, या फिर दूसरी, तीसरी और चौथी संरचना के अंदर क्या देखेंगे, विथ माइनस का आवेश दिख रहा है। और वो भी सिर्फ कौन सी स्थिति पे, कौन सी पोजीशन पे, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस का आवेश दिख रहा है। मेटा पे ऐसा कोई भी आवेश दिखाई नहीं दे रहा है जैसे ही अपन ने अनुनादी संरचनाएं बनाई है। तो ये माइनस का साइन या फिर माइनस का आवेश दर्शाता है कि उन 2 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक मात्रा में उपस्थित है। इसीलिए इन्हीं 2 स्थिति पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अपनी अभिक्रिया कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी क्लोरोबेंजीन की या फिर हेलो अरेंज की, या तो ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, क्या बोल सकते हैं, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पे अपनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा। मतलब या तो ऑर्थो वाले हाइड्रोजन को हटाएगा या फिर पैरा वाले हाइड्रोजन को हटा के अपनी अभिक्रिया दिखाएगा। जहां पे माइनस का आवेश वहां पे इलेक्ट्रॉन स्नेही की अभिक्रिया। अब अपने को देखना है कि अपने को पता चल गया कि या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा। तो ये अभिक्रिया अपन देख के चलेंगे। जैसे निर्माण की विधि में अपन ने दूसरी विधि देखी थी, निर्माण की विधि में बेंजीन पे अभिक्रिया देखी थी, इसमें क्या उपस्थित था, CH3 उपस्थित था। जैसे CH3 उपस्थित था अपन ने हैलोजनीकरण करवाया। जैसे ही हैलोजनीकरण करवाया या तो ऑर्थो पे जुड़ा वो Cl या फिर बोल सकते हैं पैरा पे जुड़ा वो Cl। किस वजह से, इसी वजह से ऑर्थो या फिर पैरा पे ही Cl जुड़ा, ना कि मेटा पे वहां पे Cl जुड़ा। इसलिए इसी अभिक्रिया के या फिर इसी संरचना के बेसिस पे अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कर सकते हैं। तो अपन देखेंगे कौन कौन से प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हो सकती हैं। तो ये वाली स्ट्रक्चर अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। संरचनाएं, अनुनादी संरचनाओं से कौन कौन सी पोजीशन पे ऑर्थो, मेटा या पैरा में से कौन सी पोजीशन पे माइनस का आवेश आता है, और जिसपे माइनस का आवेश आता है वो ऑर्थो और पैरा होंगी।
ठीक है। और उसी ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन्स ने ही अपनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने ही उसी पोजीशन पे अभिक्रिया करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। अनुनादी संरचना से अपने को पता चल गया कौन सी स्ट्रक्चर पे या फिर कौन सी संरचना, मतलब कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया होगी। अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अपन बात करेंगे फर्स्ट नाइट्रिक ऋण की। क्या बोल सकते हैं, नाइट्रिक ऋण की बात अपन यहाँ पे लेके चलेंगे, जो दिखाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे हो सकती है। ठीक है, नाइट्रिक ऋण में बोल सकते हैं कि हेलो अरेन्स पे अगर NO2 ग्रुप जोड़ा जाता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं जोड़ा जाए, NO2 अगर एज ए इलेक्ट्रॉन्स नहीं के रूप में जोड़ा जाता है तो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, नाइट्रिक ऋण कहलाती है। जैसे हैलोजन को जोड़ने पर हैलोजनीकरण होता है, ऐसे ही NO2 को जोड़ने पर कौन सी अभिक्रिया होगी, नाइट्रिक ऋण अभिक्रिया उसको बोला जाता है। देखिए जैसे ही हेलो अरेन्स या फिर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन पे क्या उपस्थित है, क्लोरीन, जैसे ही क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया HNO3 के साथ करवाई जाती है, HNO3 एज ए सोर्स है, क्या बोल सकते हैं, एक NO2 ग्रुप कंटेनिंग सोर्स है जहां पे NO2 ग्रुप अपने को मिलेगा। जैसे ही अपन HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, यहाँ पे क्या बनेंगी, दो चीजें बनेंगी, दो आयन बनेंगे, एक OH नेगेटिव का आयन बनेगा और एक NO2 पॉजिटिव का आयन बनेगा। NO2 प्लस का चार्ज है, प्लस का आवेश है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स स्नेही समूह। तो यहाँ पे NO2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति कार्य करेगा। फिर जैसे ही HNO3 की अभिक्रिया इसके साथ करवानी अपने को क्लोरोबेंजीन के साथ, या तो ऑर्थो से हाइड्रोजन प्रतिस्थापन करेगा या फिर पैरा से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन वो करेगा। दो प्रकार के उत्पाद यहाँ से बन सकते हैं, या तो ये वाला H2O में परिवर्तित होगा, ये वाला H निकल के H2O में परिवर्तित होगा। दो उत्पाद यहाँ पे बन सकते हैं, या तो ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप, या फिर पैरा पे NO2 ग्रुप। ये होगी पहली प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें बोला गया है नाइट्रिक ऋण अभिक्रिया। NO2 का जोड़ना, कोई भी हेलो बेंजीन पे या फिर क्लोरोबेंजीन पे NO2 का प्रतिस्थापन करना, कौन सी अभिक्रिया होगी, नाइट्रिक ऋण अभिक्रिया यहाँ पे कहलाएगी। तो कौन सा ग्रुप जुड़ा है, NO2 ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है। इसका नाम लिख सकते हैं, ऑर्थो पे है तो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो क्लोरो, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ठीक है, और इसीलिए क्या आ जाएगा, इसके लिए ऑर्थो प्रदर्शित कर रहा है, और प्रदर्शित कर रहा है ऑर्थो पोजीशन को, और पी आ जाएगा पैरा की, तो इसका नाम आ जाएगा पैरा नाइट्रोक्लोरो बेंजीन। तो ऐसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही ग्रुप की प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर सकते हैं और दो प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रो या फिर पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का उत्पाद निर्माण अपन कर सकते हैं। तो एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई नाइट्रीकरण। दूसरी अपने को करनी है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण मतलब वहां पे क्लोरीन अपने को जोड़ना है हेलो बेंजीन पे या फिर हेलो अरेन्स पे। इसका प्रतिस्थापन करेंगे अपन, हाइड्रोजन की जगह वहां पे क्लोरीन अपने को जोड़ना है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे क्लोरीनीकरण। दूसरी प्रकार की हो जाएगी क्लोरीनीकरण। देखिए जैसे ही क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ करवाई जाएगी FeCl3 की उपस्थिति में। जैसे ही क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ क्लोरीन के साथ करवाई जाएगी, दो पोजीशन पे आ सकता है। यहाँ पे दो चीजें, Cl अगर टूटेगा एक बनेगा Cl+
और एक पे आएगा Cl माइनस। प्लस वाला किसकी भांति कार्य करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह की भांति कार्य करेगा और बेंजीन की या तो पैरा पोजीशन पे या फिर ऑर्थो पोजीशन पे अभिक्रिया दिखाएगा। इधर से क्या निकलेगा? H पॉजिटिव। जैसे अभिक्रिया होगी Cl, या तो ऑर्थो पोजीशन पे Cl जुड़ जाएगा, या तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा, या फिर पैरा पे, दोनों एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे है, या फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन यहाँ पे बनेगा। अगर मान लेते इसको मेन क्लोरीन लेके चल रहे हैं तो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, अगर ये वाला मेन क्लोरीन है तो ये वाला इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, दोनों एक दूसरे की क्या है? ऑर्थो पोजीशन पे उपस्थित है। तो इसको बोल सकते हैं ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। क्या बोलेंगे? ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, दोनों एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पे और ये दोनों एक दूसरे की पैरा। मान लेते हैं इसको कार्बन क्लोरीन फर्स्ट लेके चलेंगे, ऑर्थो मेटा ये वाली पैरा पोजीशन, और इसको क्लोरीन फर्स्ट लेके चलेंगे तो ऑर्थो मेटा पैरा ये वाली कौन सी होगी? पैरा पोजीशन। तो दोनों क्लोरीन एक दूसरे से पैरा पोजीशन पे उपस्थित है, इसलिए बोला जा सकता है दोनों को पैरा पे स्थित पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। क्या हो सकता है? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण यहाँ पे होगा। या तो ऑर्थो पे जुड़ेगी क्लोरीन या फिर पैरा पोजीशन पे क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये दूसरी प्रकार की होगी क्लोरीनीकरण। एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जहां पे क्लोरीन जुड़ता है या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे और बनाता है ऑर्थो डाइक्लोरो या फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण यहाँ पे करता है। फिर थर्ड प्रकार की है सल्फोनीकरण। क्या बोल सकते हैं? सल्फोनीकरण। सल्फर ग्रुप यहाँ पे जुड़ता है। क्या जुड़ेगा? यहाँ पे सल्फर ग्रुप जुड़ेगा, SO3H ग्रुप। बोले कि जैसे ही बेंजीन क्लोराइड या फिर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाई जाती है, इसके साथ करेंगे H2SO4 के साथ करवाए जाते हैं, यहाँ पे दो आयन बनते हैं, एक SO3H तो प्लस का बनेगा, ठीक है, और एक बनता है OH माइनस। तो ये किसकी भांति कार्य करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति यह कार्य करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति कार्य करेगा या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे अभिक्रिया करेगा या फिर ऑर्थो पे अभिक्रिया करेगा, और इस OH के साथ या तो ऑर्थो वाला या फिर पैरा वाला हाइड्रोजन निकलेगा। तो जैसे अभिक्रिया कंप्लीट होगी दो उत्पाद यहाँ पे बन सकते हैं, या तो SO3H ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा क्लोरीन की ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर पैरा पोजीशन पे वो जुड़ेगा। यहाँ पे आ सकता है SO3H। जैसे दो प्रकार के उत्पाद यहाँ पे बन सकते हैं। SO3H सल्फाइड ग्रुप या तो ऑर्थो पे आ सकता है या फिर पैरा पोजीशन पे यहाँ पे आ सकता है। पूरी अभिक्रिया कहलाएगी सल्फोनीकरण। कोई भी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पे SO3H ग्रुप अगर जुड़ता है तो वो अभिक्रिया कहलाती है सल्फोनीकरण अभिक्रिया, जिसको बोल सकते हैं ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अभी ऑर्थो पे है तो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, और ये पैरा पे है तो पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये इसका नाम आ जाएगा। दो प्रकार के उत्पाद यहाँ पे बनेंगे, या तो ऑर्थो की पोजीशन पे या फिर पैरा की पोजीशन पे SO3H ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा। तो क्या उत्पाद बना है? या तो बेंजीन पे क्लोरीन उपस्थित है, उसके या तो ऑर्थो पोजीशन पे SO3H ग्रुप जुड़ेगा, तो या तो ऑर्थो पे SO3H ग्रुप जुड़ेगा या फिर अपन क्या बोल सकते हैं पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा। या तो ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा या फिर पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। दो प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है अगर सल्फोनीकरण अपन लेके चलेंगे। फिर फोर्थ प्रकार की है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण। क्या बोल सकते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया अपन यहाँ पे लेके चलेंगे।
कि भी हेलोबेंजीन पे अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, जैसे CH3 मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इनमें से कोई अगर ग्रुप जुड़ेगा, अगर इनमें से कोई ग्रुप जुड़ेगा उसको बोला गया फिडेलक्राफ्ट अलकीकरण। अल्किल ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है? फिडेलक्राफ्ट अलकीकरण कहलाता है। क्योंकि जैसे ही हेलोबेंजीन की अभिक्रिया या फिर कोई भी एक हेलोजन लेके क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जैसे ही CH3Cl के साथ करवाई जाएगी, यहाँ पे 2 आयन बनेंगी। जैसे CH3Cl मिथाइल क्लोराइड के साथ जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाएगी, 2 आयन बनते CH3 पॉजिटिव और Cl क्या बनेगा? नेगेटिव। तो जिसमें प्लस का आवेश किसकी भांति कार्य करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति ये कार्य करेगा। तो इसको बोला गया है इलेक्ट्रॉन स्नेही। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही किस पे अभिक्रिया करेगा? या तो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे अभिक्रिया करेगा। और फिर जैसे ऑर्थो पे करेगा तो ऑर्थो का हाइड्रोजन Cl के साथ निकलेगा, या फिर पैरा पे अभिक्रिया करेगा तो पैरा का हाइड्रोजन Cl के साथ निकल के HCl का निर्माण यहाँ पे करेगा। तो जैसे CH3Cl अल्किल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगी, अल्किल समूह जुड़ेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर बोल सकते हैं पैरा पोजीशन पे अल्किल समूह जुड़ेगा। ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे अल्काइल समूह जुड़ेगा। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी समूह यहाँ पे जुड़ सकता है। और क्लोरोबेंजीन पे अल्किल ग्रुप जोड़ेगा। तो इसको बोला गया है, कौन सी अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको? फिडेलक्राफ्ट अलकीकरण। कौन सी होगी? फिडेलक्राफ्ट अल्काइल ग्रुप का जुड़ना। जैसे हेलोजन का जुड़ना हेलोजनीकरण कहलाता है, ऐसे अल्काइल ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाएगा? अलकीकरण यहाँ पे कहलाएगा। अल्किनीकरण यहाँ पे इसको अपन बोल सकते हैं। पूरी अभिक्रिया होगी फिडेलक्राफ्ट अल्किनीकरण। अल्काइल ग्रुप का अल्किल ग्रुप का जुड़ना जैसे CH3 भी हो सकता है, C2H5 ग्रुप भी हो सकता है। तो अपन ओवरऑल अभिक्रिया क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई भी क्लोरोबेंजीन है या फिर हेलोबेंजीन है, जैसे ये हेलोबेंजीन है, बेंजीन पे कोई भी प्रकार का हेलोजन उपस्थित हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन चारों में से कोई भी एक हेलोजन हो सकता है। अगर उसकी अभिक्रिया अल्किल क्लोराइड के साथ 8Cl के साथ करवाई जाती है, ठीक है, अल्किल क्लोराइड के साथ जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाएगी, यहाँ पे क्या बनता है? या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। या तो ऑर्थो पे अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा या फिर बोल सकते हैं पैरा पे अल्काइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा, अल्किल समूह यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये अल्किल समूह क्या हो सकता है? CH3 ग्रुप भी हो सकता है, मेथिल ग्रुप, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 ग्रुप भी ये हो सकता है। और X की जगह क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये समूह यहाँ पे हो सकते हैं। तो X की जगह कोई भी हेलोजन ले सकते हैं और R की जगह कोई भी अपन अल्किल समूह लेके फिडेलक्राफ्ट अलकीकरण यहाँ पे अपन करवा सकते हैं। कौन सा? अल्किनीकरण यहाँ पे अपन करवा सकते हैं, फिडेलक्राफ्ट अल्किनीकरण। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोली गई है। फिर नेक्स्ट बात आती है, किसकी उपस्थिति में करवा सकते हैं? निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया अपन करवा सकते हैं। भी हेलोजन उपस्थित कोई भी यौगिक अपन लेके ये अभिक्रिया करवा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है फिर फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण। एसिटाइल ग्रुप वहां पे जुड़ता है, जैसे यहाँ पे अल्किल ग्रुप जुड़ा था, ऐसे हेलोबेंजीन पे कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? एसिटाइल ग्रुप, जिसको बोला गया फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण, उसको अपन बोल सकते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी हो सकती है। इसको नाम दिया गया है फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण। फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण वहां पे बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हेलोबेंजीन की अभिक्रिया या फिर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अपन किसके साथ करवाएंगे? एसिटाइल क्लोराइड के साथ।
क्या बोल सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्या है, CH3, CO ग्रुप किसकी भांति कार्य करेगा, एसिटिल समूह की तरह, और उसके साथ अगर क्लोरीन उपस्थित है तो अपन बोल सकते हैं जैसे ही क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे कौन सा समूह जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे एसिटिल समूह जुड़ता है। ठीक है, एसिटाइल समूह जुड़ेगा। जैसे ये क्लोरीन की या तो ऑर्थो पोजीशन पे OCH3 ग्रुप समूह जुड़ सकता है, या फिर पैरा पोजीशन पे OCH3 समूह यहाँ पे जुड़ सकता है। दोनों ही अभिक्रियाओं में क्या हुआ है, एसिटिल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप जुड़ा है, OCH3 एसिटाइल समूह जुड़ा है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, फिडलक्राफ्ट एसिलिकरण यहाँ पे अभिक्रिया अपन बोल सकते हैं कि ओवरऑल OCH3 ग्रुप का जुड़ना, एसिटाइल का जुड़ना फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन या फिर एसिटिलीकरण अभिक्रिया अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको अपन बोल सकते हैं पहले प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। पहले प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि कैसे कैसे धातुओं के साथ अभिक्रिया कर सकता है, या फिर अपचयन अभिक्रिया कैसे हो सकती है, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसे हो सकती हैं। अगर नाभिक स्नेही होंगी तो कौन कौन सी कंडीशन अपने को रिक्वायर्ड होंगी या फिर जरूरी होंगी, वो अपन देख के चलेंगे। तो ये थी आज अपनी, जिसमें अपन ने 5 प्रकार की अभिक्रियाएं देखी हैं। वो थी पहले प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जैसे ही हेलोबेंजीन का अपन ने अनुनादी संरचनाएं बनाई, तो उससे अपने को पता चला कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन कौन सी पोजीशन पे अभिक्रिया कर सकता है, या तो ऑर्थो पे करेगा या फिर पैरा पे, क्योंकि अनुनादी संरचना के दौरान 3 स्ट्रक्चर में माइनस का चार्ज, 3 संरचना में माइनस का आवेश आया, वो भी सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो जहां माइनस का आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज्यादा, और जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता वहीं इलेक्ट्रॉन्स नहीं अपनी अभिक्रिया कर सकता है। उसी के उदाहरण अपन देख के चले, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे अभिक्रिया होगी। जैसे यहाँ पे 2 आयन बन सकते हैं, CH3COO, Cl नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति कार्य करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे अभिक्रिया अपनी दिखाएगा। तो ये होगी पहले प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट वाली देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।